हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हमने हिंदी का 5 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। कह रहा है किस वाक्य में अपादान कारक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकलती है। इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शैल? तो शिव का विशेषण शैव होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संस्कृति का विशेषण है? संस्कृत, सांस्कृति, सांस्कृतिक या फिर सांस्कृतिक? संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या फिर धीरे धीरे? इसमें कह रहा है कौन सा क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धीरे धीरे या जो है वह क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्थापना या स्वदेश? इसमें कह रहा है चारों में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थापना। स्थापना जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? वात, अनल, वायु, समीर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनल। अनल जो है यह पवन का नहीं बल्कि अग्नि का पर्यायवाची है। बाकी वात, वायु, समीर ये जो हैं पवन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुधाकर। सुधाकर जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी भास्कर, रवि, दिवाकर ये सभी जो हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है? अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव या समभाव? तो आविर्भाव का विपरीतार्थक जो होता है तिरोभाव होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द है? अल्प, नगण्य, अनुचित, क्षुद्र? तो महान का विलोम क्षुद्र होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुख्य का विलोम शब्द है? विमुख, प्रतिमुख, गौड़ या सामान्य? तो मुख्य का विलोम जो होता है वह गौड़ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या फिर जिसे रोका ना जा सके? तो जो अज्ञेय है ये जिसे जाना ना जा सके उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिजीविषा का अर्थ है जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा? कह रहा है जिजीविषा जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा का अर्थ है जीवन की इच्छा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो किसी का हित चाहता हो के लिए एक शब्द है? हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितभाषी?
तो जो किसी का हित चाहता हो उसे हितैषी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ है नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलने का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आग में घी डालना का अर्थ है शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना या मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो आग में घी डालने का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आसमान से बातें करना का अर्थ है पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा या बहुत परिश्रम करना। तो आसमान से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल का मिल जाना, श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ होता है परिश्रम अधिक करके फल का कम मिलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स, भयानक, रौद्र या वीर। तो क्रोध जो है यह रौद्र का स्थायी भाव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिव अर्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो शिव अर्पण में जो है वह तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शिव अर्पण का अर्थ होता है शिव के लिए अर्पण। अगला प्रश्न है, 3-5 करना का अर्थ है व्यर्थ में उलझना, व्यर्थ बात करना, संख्या 8 करना या मुंह के बल गिरना। तो 3-5 करना का अर्थ होता है व्यर्थ में उलझना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, उत्साह या क्रोध। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना नाटक किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या गुलाब राय। तो ज्योत्सना नाटक जो है यह सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर, उदधि, कालिंदी या समीर। तो इसमें से यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है वह कालिंदी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कपीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो कपीस में दीर्घ संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द है सरल, सीधा, तिर्यक या वक्र। तो ऋजु का विलोम जो है वह वक्र होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राम नरेश त्रिपाठी का, जयशंकर प्रसाद का या फिर श्रीधर पाठक का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। आंसू जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं 3, 2, 5 या 4। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भास से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? छोटा ऊ, छोटी, बड़ी या फिर आ। इसमें पूछ रहा है मध्य स्वर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
आ जो है या मध्य स्वर है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।